सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्विस मार्केटिंग का डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। जो भी बच्चे बीबीए करते हैं उनकी में टॉपिक आता है सर्विस, उनकी में सब्जेक्ट होता है सर्विस मार्केटिंग। उसमें टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। एंड सेम विद आपका एमबीए वालों के साथ है। जो भी बच्चे एमबीए करते हैं मार्केटिंग स्ट्रीम से, उनकी में सब्जेक्ट होता है सर्विस मार्केटिंग, और उसके अंदर ये टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो जितने भी स्टूडेंट बीबीए एमबीए के हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में सब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड डू कमेंट लास्ट में कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट भी करना। सो हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी क्या होती है। तो आपका फर्स्ट है इसमें कि सर्विस क्वालिटी रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ service performance and delivery assured by the service marketer to earn itself a competitive edge in the perception of the target customer। देखो, सर्विस क्वालिटी क्या होती है कि पैरामीटर हम सेट कर देते हैं कि हमें इस कस्टमर को क्या सर्व करना है। ठीक है, कि हम कस्टमर को क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करती हूँ तो उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है, एक पैरामीटर सेट किया है कि उनके कस्टमर को किस टाइप का फूड जाएगा, किस टाइप का फूड डिलीवर होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका टेस्ट क्या होगा। तो अगर हम उस चीज को लेकर कंसिस्टेंट होता है कोई पर्सन, तो वहां पर एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाती है, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें मिल जाती है, क्योंकि उनकी जो पास कंसिस्टेंसी है कि अगर मैं 10 बार उस रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मुझे सेम टेस्ट मिलता है, तो वो मुझे पसंद आता है। हम यही बोलते हैं ना कि उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, मीन्स उस रेस्टोरेंट का जो फूड है उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। दैट मीन्स उन्होंने अपने फूड की क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है, क्वालिटी मेंटेन की हुई है। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रायर टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट द इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन द माइंड द कॉमनली एक्सेप्टेड एक्सटर्नल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। देखो, किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले, कि हम किस तरीके से अपने फूड को डिलीवर करेंगे, हम किस तरीके से अपने जो भी रेस्टोरेंट है उसकी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, हमें उससे पहले क्या सेट करना है कि हमारी इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, कि हम किस तरीके का फूड डिलीवर करेंगे। उसके साथ में हमें ध्यान में रखना है कि एक्सटर्नल इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के, वो भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हम अपोजिट में चले जाएं, मतलब हमें उनके फ्लो के साथ ही जाना है। ठीक है, फिर वो कहता है, अब इसका एक एग्जांपल दिया है कि इट इज सिग्निफिकेंट टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट क्वालिटी मीन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट के लिए क्वालिटी का मतलब क्या है, डिलीशियस फूड प्रोवाइड करवाना, क्विक सर्विस देना, एम्बिकेबल एम्बियंस, और ऑल द थ्री एक्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब एक रेस्टोरेंट के लिए क्या है कि कुछ भी अच्छा सा फूड देना, सर्विस फटाफट से देना, और जहाँ पर वो बैठ रहे हैं वहाँ का बहुत अच्छा फर्नीचर हो, बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन हो, एक प्यारा सा म्यूजिक चल रहा हो वहाँ पर, कोई सी टाइप का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये सब क्या है कि हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अब कहा कि जो एक्सटर्नल की हमने जो बात करी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, तो वो क्या है। ये है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9000 2000, सॉरी 9001 to 2000। उन्होंने डिफाइन किया है क्वालिटी को कि करेक्टरिस्टिक है किसी भी सर्विस की जो वियर करती है अपॉन इट्स एबिलिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब किसी भी सर्विस का वो फीचर है जिसके अंदर एक ताकत होती है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट अप कर सकती है। कस्टमर रिक्वायरमेंट कोड भी अब 3 टाइप्स हो सकती हैं, कि एक जो कस्टमर खुद से कहता है, दूसरा जो जनरली इम्प्लाइड है कि आपको करनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है। तीसरा है कि जो ऑब्लिगेटरी कि आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इन तीनों के लिए। फर्स्ट दिया है, एक कस्टमर में स्टेट दैट क्वालिटी मींस हाइजीन एंड गुड फूड। वो कहता है कि एक कस्टमर के लिए क्वालिटी क्या हो सकती है कि हाइजीन मेंटेन हो, गुड फूड हो। ठीक है, ऐसा कस्टमर कहता है। दूसरा वो कहता है कि वहाँ का जो है कंफर्टेबल एम्बियंस है विद गुड लाइट्स एंड म्यूजिक, कर्टियस सर्विसेज है, इज इम्प्लाइड, कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि बहुत अच्छा, मतलब इंटीरियर वगैरह अच्छा हो, लाइट्स अच्छी हो, सॉफ्ट सा म्यूजिक हो, जो सर्विस देने वाले हैं प्रोवाइडर्स हैं वो कर्टियस हो, नम्र बिहेव हो, उनका प्यारा सा सॉफ्ट बिहेवियर हो, ठीक है, अच्छे से बात करते हो। एंड थर्ड है कि ऑब्लिगेटरी, वो कहता है कि अगर रेस्टोरेंट है जो उसको रेट कार्ड्स भी देने हैं और बिल भी देना है परचेज का।
ठीक है। आप ये नहीं कह सकते वर्बली कि आपका इतना बिल हो गया है, आप दे दो। आपको प्रॉपर बिल बनाकर देना है कि किस चीज का कितनी पेमेंट आप ले रहे हो उनसे। ठीक है। और फूड को सॉरी, ऑर्डर करने से पहले भी आप उनको रेट कार्ड शो करोगे। जो हमें मेन्यू दिया जाता है, उस मेन्यू में क्या होता है, उस पर रेट्स लिखे होते हैं हर चीज के, ताकि हमें पता रहे कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, हम उसको मैच कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं कि सर्विस क्वालिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका टेंजिबल, दूसरा है इंटेंजिबल, एंड थर्ड है इम्पैथी, नेक्स्ट है एश्योरेंस, एंड फिफ्थ इज रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि टेंजिबिलिटी क्या होती है। देखो, टेंजिबिलिटी वैसे तो हमारी क्या है कि जो क्वालिटी है वो क्या है, इंटेंजिबल होती है। ठीक है। बट फिर भी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके साथ में आप टेंजिबल फॉर्म में उनकी एसोसिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की ही बात करती हूँ, सर्विस तो क्या है मेरी इंटेंजिबल है, बट वहाँ का इंटीरियर क्या है, वो क्या है मेरे लिए टेंजिबल है। तो मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा रेस्टोरेंट होगा उतनी ही अच्छी सर्विस होगी, ये हमारी अजम्पशन होती है। ठीक है। तो विच हैव सर्टेन टेंजिबल एक्सपेक्ट्स विच मे बी एसोसिएटेड विद द सर्विसेज देयर बाय। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, तो वो क्या है, इंटेंजिबल है नेचर में तो। ठीक है। बट जो मेजर्स हैं इसकी क्वालिटी के, वो किसके साथ में होते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, उस वहाँ पे एम्बियंस कैसा है, क्लीनिंगनेस कैसी है आपकी, कैसे आप कंज्यूमर को ऑफर करते हो चीज़ों को। तो ये सब कुछ क्या है आपकी, कि इंटेंजिबल के साथ में टेंजिबल फॉर्म आपकी एसोसिएट हो जाती है। जब ये दोनों चीज एसोसिएट होती हैं तो हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है। ओके। The aspects of tangible in the restaurant therefore shall include the service and behavior of the service personnel। इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो बता रहे हैं कि इसमें आ सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर का बिहेवियर कैसा था, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा था, फैसिलिटीज कैसी थी, इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन मटेरियल कैसा था सर्विसेज के साथ में। ठीक है। फिर आ जाता है आपका ओके फिर आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि कस्टमर, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कितना कंसिस्टेंट है अपने प्रोमिस को लेकर, कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया तो मैं क्या उस चीज़ को प्रोवाइड भी कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा जो फूड है वो 100% प्योर घी से बना है, प्योर काऊ के घी से बना हुआ है, मतलब मैंने उसमें कुछ भी रिफाइंड या डालडा जैसी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं जो अनहेल्दी है। ठीक है। तो अब क्या मैं उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट हूँ या नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फूड उनको डिलीवर किया, तो हमारे जो कस्टमर है एक बार आया उसको बहुत अच्छा पसंद आया, दूसरी बार आया वही पसंद आया उसको, कि ठीक है हमने क्वालिटी मेंटेन की थी, कंसिस्टेंसी थी। बट जब वो थर्ड टाइम आता है तो लेकिन हमने क्या किया, उसको हम स्विच कर गए रिफाइंड पर। तो क्या हुआ कि मैंने जो प्रॉमिस किया हुआ था वो मैंने ब्रेक कर दिया। तो वो वही कहता है कि लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो कस्टमर, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वो प्रॉमिस करता है, क्या वो उसको लेकर कंसिस्टेंट भी है या फिर नहीं है। ठीक है। टू ऑफर रिलायबल सर्विसेज मीन्स दैट द प्रोड्यूसर इज मीटिंग द promises इट मेड रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। वेरियस सर्विस प्रोविजन, सिंस सर्विस परफॉर्मेंस है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, सर्विस गारंटी भी हो सकती है, प्राइस हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, इन एवरी सर्विस ट्रांजेक्शन इट मेक्स। ठीक है। कि हो सकता है कि हमने कहा हो कि आप अगली बार आओगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, बट वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने तो नहीं कहा था। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आता है आपका रेस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है कि आप कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करते हो। ठीक है। कि अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो क्या आप सुन भी रहे हो मेरी, क्या आप उसको सॉल्व करते हो तुरंत रैपिडली। ठीक है। जैसे इसका सीधा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि वो कहता है कि आपने एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया था। क्या परचेज किया है, न्यू हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है हमने। ठीक है। आपने उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट भी दे दी है टू ऑफ बेनिफिट्स के लिए, in getting the claim of the pathological test or the expenses of the hospital to stay or medicine etc. after a few months of the purchase of the policy you wish to claim। कि कुछ महीनों के बाद में मुझे ये लगा कि अब मुझे इसको क्लेम करना है, मुझे उसके बेनिफिट्स उठाने हैं, लेने हैं। ठीक है। द बेनिफिट्स बाय गेटिंग, ताकि मैं एक कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी को ले सकूं किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की पैथ लैब में। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या फिर उसकी पैथ लैब है जो भी, जहाँ पे भी मेरी टेस्टिंग होनी है, इसके लिए मैंने इंक्वायर किया प्रोसीजर क्या था भाई, कि मैं किस तरीके से इसको क्लेम कर सकती हूँ सेम हेल्थ इंश्योरेंस से, बट अनएबल टू गेट अ क्विक रेस्पॉन्स। बट मैं क्या कह रही हूँ
कि मुझे भाई क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिला, मुझसे कहा जा रहा है कि बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ऐसे होगी प्रोसेस या वैसे होगी, बट वो प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मुझे नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या हो गई, डिससेटिस्फाइड हो जाती हूँ। फर्दर देयर कुड बी मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है कभी मुझे, जहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पॉलिसी होल्डर को may like to make use of the cashless services and may be hard pressed for time. In such emergent medical situation, it is highly accepted that the service provider should be quick, है ना, कि हमें क्या चाहिए उस टाइम पे, हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत जल्दी काम करके दे, ऐसा ना हो कि भाई वो टाइम लगाए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसी के भरोसे पर हूँ। अगर वो कहते कि अगर वो पर्सन फेल हो जाता है सर्विस प्रोवाइडर रेस्पॉन्ड करने में क्विकली, तो जो कस्टमर है उसके माइंड में क्या जाएगा, वेरी लो इमेज, ठीक है, ऑफ द सेलर एंड मे नॉट स्पीक गुड अबाउट द सर्विस क्वालिटी ऑफ द सेलर। ठीक है, तो क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन टू असिस्ट अ कस्टमर एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर टू कस्टमाइज द सर्विस एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब वो कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करता है उस चीज को लेकर और कितनी डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो उसको प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर को। नेक्स्ट है आपका अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या है, अश्योर्ड करना किसी चीज को लेकर, ट्रस्ट बिल्डअप करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी रेफर्स टू द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारी क्या है, इंटेंजिबल होती है सर्विस, तो ये ट्रस्ट पर और कॉन्फिडेंस पर चलती है, चल रही होती है। तो दैट अ कंज्यूमर हैज इन द सर्विस सेलर कॉल्ड एन एश्योरेंस। अज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर है, उसको परचेज करना है एक हॉलीडे पैकेज, ठीक है, किसी भी सेलर से, तो उसने क्या किया, ही मे बी कन्फ्रंटेड विद द नंबर ऑफ ऑफर्स इन द मार्केट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने क्या किया, वो बहुत सारे ऑफर्स देखे उसने मार्केट में कि क्या क्या ऑफर इस टाइम पर चल रहा है। सिंस देयर मे बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ हॉस्पिटैलिटी, वो कहते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है कि आप अगर एक बार हॉलीडे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो और लोकेशन एज वेल एज ओवरऑल द एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस में ऑल्सो भी अनसर्टेन। वो कहता है कि जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो भी आपके लिए अननोन है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वहाँ का ओवरऑल एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो भी अनसर्टेन है कंज्यूमर के लिए। तो जो कंज्यूमर है, में एंड अप चूजिंग अ सेलर हु इज एबल टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ एश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर, हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर क्या देखेगा कि कौन सा ऐसा सेलर है जो मुझे एश्योरेंस दे पा रहा है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मेरा जीत पा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि अगर किसी ने आपको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आंख बंद करके विश्वास कर लो, ठीक है, और आपको कोई जानने वाला है या फिर उसने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छा है, मैं गया हूँ, तो क्या होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पर चीजें चल रही होती हैं, वही हमारा अश्योरेंस होता है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को अश्योरेंस दिला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है एम्पैथी, मतलब आप उसको कितने प्यार से डील अप करते हो। इट रेफर्स टू द केयर एंड इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन ऑफर टू द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड और हर नीड एंड एक्सपेक्टेशन बाय द सर्विस सेलर। ठीक है, कि वो कितने प्यार से, कितने केयर के साथ में, कितनी अटेंशन उसको दे रहा है। ठीक है, हमें हमेशा कस्टमर को क्या करना, पैम्पर करते रहना है, उसको प्यार से बात करनी है, कभी उस पर गुस्सा नहीं करना है, कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। ठीक है, हो सकता है कभी कस्टमर इलॉजिकल बातें करता हो, बट आपको शांत रहना है, आप उसके साथ में मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है सर्विस प्रोवाइडर हैविंग द परसेप्शन ऑफ द मार्केटर offering customized service to the consumer to cater their individual requirements is considered to be of higher quality। और अगर कस्टमर कभी कस्टमाइज सर्विस की भी डिमांड करता है और आप हो कि कैपेबल कि आप कर दे सकते हो, तो आपको वो देनी है। ठीक है, इफ अ कंज्यूमर हायर्स एन इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि अगर कस्टमर ने एक इवेंट मैनेजमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन हायर की है, जैसे कि आज के टाइम पर क्या होता है, हम इवेंट मैनेजमेंट वालों को ही हायर कर लेते हैं। जैसे हमें शादी वगैरह होती है, वेडिंग्स होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इवेंट मैनेजमेंट ही सब कुछ देख रहा होता है, जैसे बर्थडे पार्टीज हो गई, तो वो सब कुछ वही देख रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाला वही डीजे देख रहा है, वही केटरिंग देख रहा है, एवरीथिंग जस्ट टेक आउट टू इवेंट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट लाइक यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल कि कोई रोड शो है, उसके लिए हमने इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया था ताकि हमारा कोई ब्रांड है हम उसको प्रमोट कर सकें। वो कहता है कि इट मे हैव सर्टेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब जो प्रमोट करेगा पर्सन, उसकी अपनी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशन है इन द अरेंजमेंट ऑफ द शो, कि वो चाहता है कि मतलब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा है शो वो किस
तरह का होना चाहिए, तो हमें उसके हिसाब से अरेंजमेंट करके देना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ होल्डिंग एन इवेंट एंड विल हैव टू टेलर मेड शो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम। तो वो कहता है कि जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट है वो ये नहीं कर सकता कि भाई मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है और मैं इस तरीके से ही शोज कराता हूँ, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग है, तो उसकी डिमांड भी अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो आपको उसके हिसाब से ही, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आपको इवेंट कंडक्ट करवाना है। आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।